होते तो सिर्फ मेरा आंसू देखते, ये खुशी का आंसू उस टाइम देखते मेरा। अब तो धीरे धीरे थोड़ा ये हो गया, आंसू सूख गया और अब चेहरे पे मुस्कुराहट बहुत ज्यादा आ गई है। लेकिन उस टाइम खुशी के आंसू थे। खुश बोल पाने के पोजीशन में तो मैं भी नहीं थी, अच्छा लग रहा था और मैं चुप कराने की कोशिश कर रही थी। और लोगों से क्या कहिएगा मैम जो कि तैयारी करते हैं यूपीएससी और बीपीएससी का, उन लोगों को क्या दीजिएगा कि जो बार बार परीक्षा देते हैं और असफल हो जाते हैं, उन लोगों से क्या कहिएगा? असफल हो जाना कोई बुरी बात नहीं है, चैलेंज आ रहे हैं, असफलता मिल रही है तो ठीक है, लेकिन अपनी कमी को ढूंढ करके उस पर फोकस करना चाहिए, सुधार की तरफ। तो हार नहीं मानना चाहिए और सुधार उसको करके और आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बिहार न्यूज चैनल ममित, और इस वक्त हम मौजूद हैं पीरो में, जहां पे अभी हमारे साथ मौजूद हैं बीपीएससी में 66वां रैंक ला के जिले का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया है जेबा आरसी। और आप अभी हमारे साथ देखिए मौजूद हैं। सबसे पहले मैडम आपको एसडीएम बनने की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। थैंक यू। एसडीएम बनने से तक का सफर कैसा रहा? कितनी खुशी मिली है जब आप एसडीएम अब बन चुकी हैं? लोगों का बधाई देने के लिए यहाँ पे तांता लगा हुआ है। हाँ, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रेरणा का स्रोत किसे मानती हैं? प्रेरणा का स्रोत तो पेरेंट्स को बोल सकते हैं, काफी हार्ड वर्किंग है तो हार्ड वर्क करने की प्रेरणा मिलती है। अच्छा, ये बताया जाए कि आप मतलब कि कौन से विद्यालय से आपने यहाँ से पढ़ाई की? कहाँ रहती थी, कैसे पढ़ाई करती थी आप? स्कूलिंग तो मेरी पुष्पा हाई स्कूल पीरो से हुई है। जी। उसके बाद आप भी दिल्ली मतलब तैयारी करने गई थी या फिर? नहीं, मेरी तैयारी मैंने सेल्फ स्टडी किया है पीरो से ही रह के। जी जी। तो देखिए ये पीरो की बिटिया है और पीरो से ही रह के एसडीएम बन चुकी है। और देख सकते हैं कि पीछे जो ये मकान दिखाई दे रहा है ये जेबा आरसी का मकान है, और इससे देख सकते हैं कि मकान काफी पुराना हो चुका है, जर्जर हो चुका है। और इनके पिताजी एक मतलब जो होम ट्यूशन होता है वो होम ट्यूशन चला के अपना परिवार का गुजर बसर करते थे, लेकिन बिटिया ने उनका दुख और दर्द को समझा, फिर ये एसडीएम बन के कहीं ना कहीं जिले का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया। देखिए अभी उनकी माताजी भी अभी हमारे साथ मौजूद हैं। कितनी खुशी हो रही है कि आपकी बेटी अब एसडीएम बन चुकी हैं? बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा। पता चला था तो कैसा लगा था माताजी आपको कि जब आपकी बेटी अब एसडीएम बन चुकी हैं, उसके बाद अब गार्ड लेके चलेंगी, आएंगी तो यहाँ पे तांता लग जाएगा देखने के लिए इनको? हाँ, बहुत मतलब जब पता लगा तो बहुत ज्यादा मतलब खुशी। ये खुशी कहने वाली बात नहीं है कि कैसा लगा, ये खुशी लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता है। ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मतलब खुशी है जी, सबसे बड़ी खुशी है। इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं हो सकती है। बच्चों का लाइफ अगर सेटल हो जाए, वो भी इस तरह से सेटल हो जाए कि पूरे मतलब बिहार में मतलब 66वां रैंक आया और नाम रोशन हुआ, इतना मतलब इज्जत मिला, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अच्छा जेबा, आप मतलब कौन सा आपका अटेम्प्ट रहा इस बार बीपीएससी में? तीसरा अटेम्प्ट था ये। तीसरा रहा। देखिए कहा जाता है लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। कहाँ मतलब पीरो में ही आप रह के पढ़ाई की, उसके बाद यहाँ से पिताजी और माताजी का आपके पीछे सहयोग कैसा रहा कि मतलब किस तरह से आप लोगों को पढ़ाते थे पढ़ने में? बचपन से आपको कैसे? कहा जाता है कि जो जेबा है 1 से लेकर 10 तक मतलब फर्स्ट क्लास पोजीशन हर समय इनका उस विद्यालय में रहता था। दिलशाद जी ने बताया, फिर उसके बाद सचिन ने बताया कि 1 से लेकर 10 तक जो जेबा हर बार ये फर्स्ट क्लास से पास करती थी। ये सपोर्ट तो खैर आपने जो आपका पहला सवाल था, सपोर्ट काफ़ी मिला पेरेंट्स का, पापा का, मम्मी का जी भाई का और सबका। तो सपना तो खैर पापा का ये गोल था कि हाँ सिविल सर्विसेज में ही जाना है जी, और मम्मी का था कि हाँ इसको पूरा करने के लिए काफ़ी कोशिश की इन्होंने। घर का जो भी काम वगैरह था खुद हैंडल करती थी, वर्किंग वीमेन हो करके भी घर और बाहर दोनों हैंडल करती थी, और मुझे पढ़ने का पूरा टाइम देती थी। अच्छा, पापा का सपना आपने पूरा किया। पापा का आपका सपना का कि एक सिविल सर्जन में उनकी बेटी जाए, तो पापा का सपना पूरा करके आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि जाहिर सी मतलब बात होती है कि जब अपने पिता का माता का जो बच्चे होते हैं सपना पूरा करते हैं तो वो अपने से ज्यादा मतलब खुशी होती है। जी, वो काफ़ी खुश हैं पापा या मम्मी, तो उनकी खुशी देख के मैं भी खुश हूँ, अच्छा लग रहा है। अच्छा, देखिए यहाँ पे दिलशाद जी हैं जो कि पीरो में ही ट्यूशन पढ़ाते हैं, और काफ़ी बच्चे भी इनके कोचिंग से भी मतलब बच्चे इस बार जो परीक्षा हुई उसमें काफ़ी अच्छा स्थान प्राप्त किए हैं।
क्या कहिएगा दिलशाद जी कि जो आप ही की घर मोहल्ले की, आप ही की घर की बेटियां जो कि आज एसडीएम बन चुकी हैं, लोगों का बधाई देने के लिए तांता लगा हुआ है? जी बिल्कुल, जिस दिन से इसका मेरिट में नाम आया तब से जेबा आरसी जो हमारी छोटी बहन की तरह है, काफ़ी बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई कि जेबा ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की और पूरा गांव मोहल्ला शहर ही नहीं, अगल बगल से दूर दराज के लोग भी यहाँ पे बधाई और शुभकामना मुबारकबाद देने के लिए लगातार मतलब रात रात तक लोग भी आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि जेबा ने इतना बड़ा नाम कमाया और अपने मम्मी पापा का, अपने अभिभावक लोग का, अपने टीचर्स लोग का, सबका नाम बहुत ज़्यादा ऊंचा कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे जेबा के पिताजी भी अभी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आपकी जो बेटियां हैं अब एसडीएम बन चुकी हैं। जी 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 हाँ, बहुत बहुत अति है कि हम लोग का मनोकामना पूरी कर दी बेटी। बहुत हम लोग उस पर अति है, नाज है कि ताकि हम लोग का सपना पूरा कर दी, पूरा करके दिखा दी। जो हम लोग उसको दिए थे टास्क, उसको पूरा करके दिखा दी। अच्छा, अब सड़कों पे आप निकलते होंगे तो उसके बाद कहा जाता होगा कि एसडीएम साहब के बाबूजी आ रहे हैं, कहा जाता है कि नहीं? ये कहा जाने लगा है कि ये एसडीएम साहब के पिताजी जा रहे हैं। हाँ, आज साइकिल पे चल रहे हैं। हाँ, अब 4 व्हीलर से चलेंगे। अब 4 व्हीलर से मतलब चलेंगे। दिन आप लोग का भी कल एक पत्रकारे का ये जबान से सुने हम, हल्का फुल्का वो बात कर रहे थे। हम आ रहे थे साइकिल से, तो वो हमारे साथ ही आ रहे थे कि आज ये साइकिल से चल रहे हैं। कल ये इनसे बात करने के लिए हम लोग को टाइम लेना पड़ेगा। कल 4 व्हीलर से ही घूमेंगे। हाँ, मतलब अब सड़कों पे निकल रहे हैं तो एक अच्छा, पहले में और आज में अंतर है कि नहीं? क्योंकि पहले चलते होंगे तो थोड़ा नॉर्मल तरीका से चलते होंगे, लेकिन अब चलते होंगे तो थोड़ा सा सीना तान के चलते होंगे, क्योंकि आपकी बेटी जो है अब एसडीएम बन चुकी हैं और यहाँ पे अब जब आएंगी तो उनके साथ अंगरक्षक रहेंगे। अब यहाँ पे फख्र है अपना बेटी पर, बेटा पर, परिवार पर कि इतना सहयोग दे के उसको आगे बढ़ा दिया। सिर्फ एक हम ही नहीं है, अल्लाह है हम लोग का गॉड, और इसके साथ ही साथ मेरा परिवार भी है बढ़ाने में। उसके हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। हाँ। पूरा परिवार का सहयोग, पूरा परिवार का सहयोग। परिवार में कितने लोग हैं आपके? परिवार में सिर्फ 4 लोग हम लोग हैं। हाँ, छोटा परिवार। बेटी छोटा परिवार, एक भाई, एगो बेटा, एक बेटी है। बेटी सबसे बड़ी है और बेटा उसके बाद 10 क्लास में है अभी। हाँ, 24 में परीक्षा देने वाला है मैट्रिक का जी। उससे भी हम लोग आशा लगाए। मतलब काफी खुशी मिल रही है। बहुत काफी खुशी मिल रही है हम लोग को कि आपकी बिटिया ने एक अलग ही पहचान बनाया जिले में, क्योंकि एसडीएम रैंक मतलब 66वां रैंक पा के पूरे बिहार में अब एसडीएम बन चुकी हैं। एसडीएम बन चुकी है। जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के और देख के, और इसको अब गर्वान्वित हम लोग महसूस कर रहे हैं। हाँ, और भविष्य में अभी हम लोग का एम है उसको आगे और ले जाने का। अभी और आगे जाना है। हाँ, यूपीएससी का एथिक परीक्षा तैयारी करा के और आगे उसको ले जाने का। थैंक यू। तो देखिए यहाँ पे और भी इनकी भाभी भी हैं। क्या कहिएगा जब आपकी जो ननद है जेबा अब कहीं ना कहीं अब एसडीएम बन चुकी हैं, जी। तो मिलने के लिए अब समय लेना पड़ेगा इनसे, पहले वाला बात नहीं रह गया। अब जाइएगा तो मिलने के लिए। ननद थी और हैं हम लोग, अब एसडीएम साहब भी बन चुके हैं, ये बात को मत भूलिएगा। ये तो है, हम लोग बहुत खुश हैं और इनको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी धन्यवाद। क्या कहिएगा माता जी, अब मिलने से बेटी में अब थोड़ा सा मतलब ज्यादा, पहले अब साथ में रहती थी, अब जाइएगा ऑफिस में तो समय लेना पड़ेगा कि बेटी से मिलना है थोड़ा सा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। हाँ। बिल्कुल नहीं, क्योंकि नहीं, अब सरकार के जो मतलब कड़िया है उसमें अब ये हो गई, सरकार की अब ये हो गई, वो बात अलग है। लेकिन माँ बेटी जो थे वही रहेंगे और माँ का जो इज्जत था बेटी वैसे ही करेगी। कभी ये चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि संस्कार हमारा वैसा नहीं है। जी। खुशी आप कैसे बयां कीजिएगा आप अपना? हम अपने खुशी को बयान कर ही नहीं सकते हैं। ये मतलब ये खुशी दिखाने वाला चीज नहीं है कि हम इसको कैसे दिखाएं। जी। बस जब रिजल्ट आया था, अगर उस टाइम आप होते तो सिर्फ मेरा आंसू देखते, ये खुशी का आंसू उस टाइम देखते मेरा। अब तो धीरे धीरे थोड़ा ये हो गया, आंसू सूख गया और अब चेहरे पे मुस्कुराहट बहुत ज्यादा आ गई है। लेकिन उस टाइम खुशी के आंसू थे। खुशी के आंसू थे। अच्छा माता जी जब खुश होके इनके आंसू तो उस समय आपको कैसा लग रहा था जब माता जी के द्वारा खुशी के आंसू निकल रहे थे? कुछ बोल पाने के पोजीशन में तो मैं भी नहीं थी। अच्छा लग रहा था और मैं चुप कराने की कोशिश कर रही थी। और लोगों से क्या कहिएगा मैम जो कि तैयारी करते हैं यूपीएससी और बीपीएससी का, उन लोगों को क्या दीजिएगा कि जो बार बार परीक्षा देते हैं और असफल हो जाते हैं, उन लोगों से क्या कहिएगा?
असफल हो जाना कोई बुरी बात नहीं है। चैलेंज आ रहे हैं, असफलता मिल रही है तो ठीक है, लेकिन अपनी कमी को ढूंढ करके उस पर फोकस करना चाहिए, सुधार की तरफ। तो हार नहीं मानना चाहिए और सुधार उसको करके और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, हर लोगों की एक अपनी अपनी हॉबी होती है, आपकी हॉबी कौन सी है? सबसे ज़्यादा दिलचस्पी आपको किस चीज़ में है? ऐसे तो हॉबी के बारे में सोचने का वक्त भी नहीं मिलता है हम लोगों को, तो ऐसी कोई खास हॉबी नहीं है जी। ऑनेस्टी के साथ काम करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। पूरी कोशिश है। जी। तो देख सकते हैं कि अभी हम जेबा जी के घर पे हैं, जो इनका घर है। आप देख सकते हैं कि इसी घर में रहकर यहाँ से तैयारी करती थी बिटिया, और छोटा सा मकान है। देख सकते हैं कि अभी जो मकान है जर्जर अवस्था में है। हालांकि अब यहाँ पे इस मकान का तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने वाला है, क्योंकि ये अब आम घर नहीं बल्कि ये अब खास घर हो गया है। क्योंकि अब यहाँ पे अब SDM जेबा आरसू का ये अब मकान हो चुका है। अब आम घर नहीं बल्कि ये खास घर हो चुका है पीरो का। और इस वक्त हम मौजूद हैं पीरो के भागलपुर मोहल्ला में, जहां पे जेबा आरसू इसी घर में रहकर पढ़ाई करती थी, अपना जीवन गुजर करती थी। हालांकि इनके पिताजी जो थे होम ट्यूशन चला के अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। इसी तरह तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारा बिहार न्यूज। होते तो सिर्फ मेरा आंसू देखते, ये खुशी का आंसू उस टाइम देखते मेरा। अब तो धीरे धीरे थोड़ा ये हो गया, आंसू सूख गया और अब चेहरे पे मुस्कुराहट बहुत ज्यादा आ गई है। लेकिन उस टाइम खुशी के आंसू थे। खुश बोल पाने के पोजीशन में तो मैं भी नहीं थी। अच्छा लग रहा था और मैं चुप कराने की कोशिश कर रही थी। और लोगों से क्या कहिएगा मैम, जो कि तैयारी करते हैं UPSC और BPSC का, उन लोगों को क्या दीजिएगा कि जो बार बार परीक्षा देते हैं और असफल हो जाते हैं, उन लोगों से क्या कहिएगा? असफल हो जाना कोई बुरी बात नहीं है। चैलेंज आ रहे हैं, असफलता मिल रही है तो ठीक है, लेकिन अपनी कमी को ढूंढ करके उस पर फोकस करना चाहिए, सुधार की तरफ। तो हार नहीं मानना चाहिए और सुधार उसको करके और आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बिहार न्यूज चैनल ममित, और इस वक्त हम मौजूद हैं पीरो में, जहां पे अभी हमारे साथ मौजूद हैं BPSC में 66वां रैंक ला के जिले का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया है जेबा आरसी। और आप अभी हमारे साथ देखिए मौजूद हैं। सबसे पहले मैडम आपको SDM बनने की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। थैंक यू। SDM बनने से तक का सफर कैसा रहा? कितनी खुशी मिली है जब आप SDM अब बन चुकी हैं? लोगों का बधाई देने के लिए यहाँ पे तांता लगा हुआ है। हाँ, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रेरणा का स्रोत किसे मानती हैं? प्रेरणा का स्रोत तो पेरेंट्स को बोल सकते हैं, काफी हार्ड वर्किंग है तो हार्ड वर्क करने की प्रेरणा मिलती है। अच्छा, ये बताया जाए कि आप मतलब कि कौन से विद्यालय से आपने यहाँ से पढ़ाई की? कहाँ रहती थी, कैसे पढ़ाई करती थी आप? स्कूलिंग तो मेरी पुष्पा हाई स्कूल पीरो से हुई है। जी। उसके बाद आप भी दिल्ली मतलब तैयारी करने गई थी या फिर? नहीं, मेरी तैयारी मैंने सेल्फ स्टडी किया है पीरो से ही रह के। जी जी। तो देखिए ये पीरो की बिटिया है और पीरो से ही रह के SDM बन चुकी है। और देख सकते हैं कि पीछे जो ये मकान दिखाई दे रहा है ये जेबा आरसी का मकान है, और इससे देख सकते हैं कि मकान काफी पुराना हो चुका है, जर्जर हो चुका है। और इनके पिताजी एक मतलब जो होम ट्यूशन होता है वो होम ट्यूशन चला के अपना परिवार का गुजर बसर करते थे, लेकिन बिटिया ने उनका दुख और दर्द को समझा, फिर ये SDM बन के कहीं ना कहीं जिले का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया। देखिए अभी उनकी माताजी भी अभी हमारे साथ मौजूद हैं। कितनी खुशी हो रही है कि आपकी बेटी अब SDM बन चुकी हैं? बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा। पता चला था तो कैसा लगा था माताजी आपको कि जब आपकी बेटी अब SDM बन चुकी हैं, उसके बाद अब गार्ड लेके चलेंगी, आएंगी तो यहाँ पे तांता लग जाएगा देखने के लिए इनको? हाँ, बहुत मतलब जब पता लगा तो बहुत ज्यादा मतलब खुशी। ये खुशी कहने वाली बात नहीं है कि कैसा लगा, ये खुशी लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता है। ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मतलब खुशी है जी, सबसे बड़ी खुशी है। इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं हो सकती है। बच्चों का लाइफ अगर सेटल हो जाए, वो भी इस तरह से सेटल हो जाए कि पूरे मतलब बिहार में मतलब 66वां रैंक आया और नाम रोशन हुआ, इतना मतलब इज्जत मिला, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अच्छा जेबा, आप मतलब कौन सा आपका अटेम्प्ट रहा इस बार BPSC में? तीसरा अटेम्प्ट था ये।
तीसरा आ रहा। देखिए कहा जाता है लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। कहाँ मतलब पीरों में ही आप रह के पढ़ाई की, उसके बाद यहाँ से पिताजी और माताजी का आपके पीछे सहयोग कैसा रहा कि मतलब किस तरह से आप लोगों को पढ़ाते थे पढ़ने में बचपन से आपको कैसे? कहा जाता है कि जो जेबा है 1 से लेकर 10 तक मतलब फर्स्ट क्लास पोजीशन हर समय इनका उस विद्यालय में रहता था। दिलशाद जी ने बताया, फिर उसके बाद सचिन ने बताया कि 1 से लेकर 10 तक जो जेबा हर बार ये फर्स्ट क्लास से पास करती थी। ये सपोर्ट तो खैर आपने जो आपका पहला सवाल था, सपोर्ट काफ़ी मिला पेरेंट्स का, पापा का, मम्मी का, जी भाई का और सबका। तो सपना तो खैर पापा का ये गोल था कि हाँ सिविल सर्विसेज में ही जाना है जी, और मम्मी का था कि हाँ इसको पूरा करने के लिए काफ़ी कोशिश की इन्होंने। घर का जो भी काम वगैरह था खुद हैंडल करती थी, वर्किंग वीमेन हो करके भी घर और बाहर दोनों हैंडल करती थी और मुझे पढ़ने का पूरा टाइम देती थी। अच्छा, पापा का सपना आपने पूरा किया, पापा का आपका सपना का कि एक सिविल सर्जन में उनकी बेटी जाए, तो पापा का सपना पूरा करके आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि जाहिर सी मतलब बात होती है कि जब अपने पिता का माता का जो बच्चे होते हैं सपना पूरा करते हैं तो वो अपने से ज्यादा मतलब खुशी होती है। जी वो काफ़ी खुश हैं पापा या मम्मी, तो उनकी खुशी देख के मैं भी खुश हूँ, अच्छा लग रहा है। अच्छा, देखिए यहाँ पे दिलशाद जी हैं जो कि पीरों में ही ट्यूशन पढ़ाते हैं और काफ़ी बच्चे भी इनके कोचिंग से भी मतलब बच्चे इस बार जो परीक्षा हुई उसमें काफ़ी अच्छा स्थान प्राप्त किए हैं। क्या कहिएगा दिलशाद जी कि जो आप ही की घर मोहल्ले की, आप ही की घर की बेटियाँ जो कि आज SDM बन चुकी हैं, लोगों का बधाई देने के लिए तांता लगा हुआ है? जी बिल्कुल, जिस दिन से इसका मेरिट में नाम आया तब से जेबा आरसी जो हमारी छोटी बहन की तरह है, काफ़ी बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई कि जेबा ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की और पूरा गांव मोहल्ला शहर ही नहीं अगल बगल से दूर दराज के लोग भी यहाँ पे बधाई और शुभकामना मुबारकबाद देने के लिए लगातार मतलब रात तक लोग भी आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि जेबा ने इतना बड़ा नाम कमाया और अपने मम्मी पापा का, अपने अभिभावक लोग का, अपने टीचर्स लोग का, सबका नाम बहुत ज़्यादा ऊंचा कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे जेबा के पिताजी भी अभी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आपकी जो बेटियां हैं अब SDM बन चुकी हैं। जी हाँ, बहुत बहुत अति है कि हम लोग का मनोकामना पूरी कर दी बेटी, बहुत हम लोग उस पर अति है, नाज है कि ताकि हम लोग का सपना पूरा कर दी, पूरा करके दिखा दी, जो हम लोग उसको दिए थे टास्क उसको पूरा करके दिखा दी। अच्छा, अब सड़कों पे आप निकलते होंगे तो उसके बाद कहा जाता होगा कि SDM साहब के बाबूजी आ रहे हैं, कहा जाता है कि नहीं? ये कहा जाने लगा है कि ये SDM साहब के पिताजी जा रहे हैं। आज साइकिल पे चल रहे हैं। अब 4 व्हीलर से चलेंगे। अब 4 व्हीलर से चलेंगे। दिन आप लोग का भी कल एक पत्रकारे का ये जबान से सुने हम, हल्का फुल्का वो बात कर रहे थे, हम आ रहे थे साइकिल से, तो वो हमारे साथ ही आ रहे थे कि आज ये साइकिल से चल रहे हैं, कल ये इनसे बात करने के लिए हम लोग को टाइम लेना पड़ेगा, कल 4 व्हीलर से ही घूमेंगे। हाँ, मतलब अब सड़कों पे निकल रहे हैं तो एक अच्छा पहले में और आज में अंतर है कि नहीं? क्योंकि पहले चलते होंगे तो थोड़ा नॉर्मल तरीका से चलते होंगे, लेकिन अब चलते होंगे तो थोड़ा सा सीना तान के चलते होंगे, क्योंकि आपकी बेटी जो है अब SDM बन चुकी हैं और यहाँ पे अब जब आएंगी तो उनके साथ अंगरक्षक रहेंगे। अब यहाँ पे फख्र है अपना बेटी पर, बेटा पर, परिवार पर कि इतना सहयोग दे के उसको आगे बढ़ा दिया। सिर्फ एक हम ही नहीं है, अल्लाह है हम लोग का गॉड, और इसके साथ ही साथ मेरा परिवार भी है बढ़ाने में उसके, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। पूरा परिवार का सहयोग, पूरा परिवार का सहयोग। परिवार में कितने लोग हैं आपके? परिवार में सिर्फ 4 लोग हैं हम लोग हैं। हाँ, छोटा परिवार। बेटी छोटा परिवार, एक भाई, एगो बेटा, एक बेटी है। बेटी सबसे बड़ी है, बेटा उसके बाद 10 क्लास में है अभी। हाँ, 24 में परीक्षा देने वाला है मैट्रिक का जी। उससे भी हम लोग आशा लगाए, मतलब काफी खुशी मिल रही है। बहुत काफी खुशी मिल रही है हम लोग को कि आपकी बिटिया ने एक अलग ही पहचान बनाया जिले में, क्योंकि SDM रैंक मतलब 66वां रैंक पा के पूरे बिहार में अब SDM बन चुकी हैं। SDM बन चुकी है जी। बहुत अच्छा लग रहा है सुन के और देख के, और इसको अब गर्वान्वित हम लोग महसूस कर रहे हैं। हाँ, और भविष्य में अभी हम लोग का एम है उसको आगे और ले जाने का, अभी और आगे जाना है। हाँ, UPSC का एथिक परीक्षा तैयारी करा के और आगे उसको
ले जाने का। थैंक यू। तो देखिए यहाँ पे और भी इनकी भाभी भी हैं। क्या कहिएगा जब आपकी जो ननद है जेबा अब कहीं ना कहीं अब एसडीएम बन चुकी हैं, जी तो मिलने के लिए अब समय लेना पड़ेगा इनसे, पहले वाला बात नहीं रह गया। अब जाइएगा तो मिलने के लिए ननद थी और हैं हम लोग। अब एसडीएम साहब भी बन चुके हैं, ये बात को मत भूलिएगा। ये तो है, हम लोग बहुत खुश हैं और इनको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी धन्यवाद। क्या कहिएगा माता जी, अब मिलने से बेटी में अब थोड़ा सा मतलब ज्यादा, पहले अब साथ में रहती थी, अब जाइएगा ऑफिस में तो समय लेना पड़ेगा कि बेटी से मिलना है थोड़ा सा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। हाँ। बिल्कुल नहीं, क्योंकि नहीं ना, अब सरकार के जो मतलब कड़िया है उसमें अब ये हो गई, सरकार की अब ये हो गई। वो बात अलग है, लेकिन माँ बेटी जो थे वही रहेंगे और माँ का जो इज्जत था बेटी वैसे ही करेगी। कभी ये चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि संस्कार हमारा वैसा नहीं है। जी, खुशी आप कैसे बयां कीजिएगा आप अपना? हम अपने खुशी को बयान कर ही नहीं सकते हैं। ये मतलब ये खुशी दिखाने वाला चीज नहीं है कि हम इसको कैसे दिखाएं। जी। बस जब रिजल्ट आया था, अगर उस टाइम आप होते तो सिर्फ मेरा आंसू देखते, ये खुशी का आंसू उस टाइम देखते मेरा। अब तो धीरे धीरे थोड़ा ये हो गया, आंसू सूख गया और अब चेहरे पे मुस्कुराहट बहुत ज्यादा आ गई है। लेकिन उस टाइम खुशी के आंसू थे। खुशी के आंसू थे। अच्छा माता जी जब खुश होके इनके आंसू तो उस समय आपको कैसा लग रहा था जब माता जी के द्वारा खुशी के आंसू निकल रहे थे? कुछ बोल पाने के पोजीशन में तो मैं भी नहीं थी। अच्छा लग रहा था और मैं चुप कराने की कोशिश कर रही थी। और लोगों से क्या कहिएगा मैम जो कि तैयारी करते हैं यूपीएससी और बीपीएससी का, उन लोगों को क्या दीजिएगा कि जो बार बार परीक्षा देते हैं और असफल हो जाते हैं, उन लोगों से क्या कहिएगा? असफल हो जाना कोई बुरी बात नहीं है। चैलेंज आ रहे हैं, असफलता मिल रही है तो ठीक है, लेकिन अपनी कमी को ढूंढ करके उस पर फोकस करना चाहिए, सुधार की तरफ। तो हार नहीं मानना चाहिए और सुधार उसको करके और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, हर लोगों की एक अपनी अपनी हॉबी होती है, आपकी हॉबी कौन सी है? सबसे ज्यादा दिलचस्पी आपको किस चीज में है? ऐसे तो हॉबी के बारे में सोचने का वक्त भी नहीं मिलता है हम लोगों को, तो ऐसी कोई खास हॉबी नहीं है। जी, ऑनेस्टी के साथ काम करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। पूरी कोशिश है। जी। तो देख सकते हैं कि अभी हम जेबा जी के घर पे हैं, जो इनका घर है। आप देख सकते हैं कि इसी घर में रहकर यहाँ से तैयारी करती थी बिटिया, और छोटा सा मकान है। देख सकते हैं कि अभी जो मकान है जर्जर अवस्था में है। हालांकि अब यहाँ पे इस मकान का तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने वाला है, क्योंकि ये अब आम घर नहीं बल्कि ये अब खास घर हो गया है। क्योंकि अब यहाँ पे अब एसडीएम जेबा आरसू का ये अब मकान हो चुका है। अब आम घर नहीं बल्कि ये खास घर हो चुका है पीरो का। और इस वक्त हम मौजूद हैं पीरो के भागलपुर मोहल्ला में, जहां पे जेबा आरसू इसी घर में रहकर पढ़ाई करती थी, अपना जीवन गुजर करती थी। हालांकि इनके पिताजी जो थे होम ट्यूशन चला के अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। इसी तरह तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारा बिहार न्यूज।